गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज ये पढ़ रहे हैं। आप लोगों को पता है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत इनकम के 5 हेड बताए गए हैं। वो पांचों हेड आप लोग पढ़ चुकी हैं। सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जब कभी भी हम इनकम की बात करते हैं तो मानस में यही होता है कि इन पांचों हेडों से हमें इनकम प्राप्त होगी और इन पर जितना भी इनकम बनेगी उस पर जितना टैक्स होगा वह एसएससी के द्वारा टैक्स पेमेंट किया जाएगा। लेकिन क्या कभी आप सोच सकती हैं कि बिजनेस के अंतर्गत भी लाभ के स्थान पर लॉस हो सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की जगह पर लॉस हो सकता है, या फिर जो अदर सोर्सेज की इनकम है उनमें भी हमारे किसी प्रकार के लॉस हो सकते हैं और कैपिटल गेन के स्थान पर कैपिटल लॉस हो सकता है। एक केवल सैलरी हेड है जहां कभी भी किसी प्रकार का लॉस होने की संभावना नहीं होती है। तो हर चारों हेडों के अंतर्गत कभी भी किसी भी गत वर्ष में किसी भी एसएससी के लिए लॉस की स्थिति बन सकती है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ जहाँ हमारे पास लाभ होंगे उन लाभों में से हम अपने लॉसेज सेटअप कर सकते हैं या उसकी हानियों की पूर्ति अपने लाभों में से कर सकते हैं। तो इसी चैप्टर को ध्यान में रखते हुए या इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि प्रोसेस ऑफ सेट ऑफ लॉसेज, मतलब जो लॉसेज हुए हैं ये लॉसेज 4 हेड में हो सकते हैं सैलरी के सिवाय। तो उनके संबंध में उनकी क्षतिपूर्ति करने के क्या प्रावधान है या उसकी पूर्ति करने के क्या नियम हैं इनकम टैक्स के अंतर्गत। तो आपको ये देखना होगा कि जो सेटअप की जाएगी या हानियों की पूर्ति की जाएगी वह 2 तरह से की जाती है। पहला होता है इंट्रा हेड और दूसरा होता है इंटर हेड। इंटर हेड का मीनिंग होता है कि सेम हेड इनकम जो कि सेक्शन 70 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें ये बताया गया है कि एक ही हेड के अंतर्गत यदि 2-3 सोर्सेज हैं इनकम के तो ऐसी स्थिति में एक सोर्स की हानि दूसरे सोर्स से पूरी की जाएगी। अब किस प्रकार से? एक ही हेड के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक सोर्स होने पर। तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मेरे पास 2 मकान हैं, एक मकान में मुझे लाभ हो रहा है और दूसरे मकान में हानि हो रही है। तो जो लाभ वाला मकान है वह हानि की पूर्ति करेगा। तो इसको कहते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और दे सकती हूँ कि जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे पास 3 तरह के बिजनेस हैं, टेक्सटाइल का है, ऑयल का है और कंस्ट्रक्शन का है। तो यदि टेक्सटाइल वाले बिजनेस में लॉस हो जाता है तो मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस का, क्योंकि ये हेड तो एक ही हुआ है, इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंतर्गत जो 2 जगह लाभ हो रहा है और एक जगह हानि हो रही है, तो जो टेक्सटाइल का लॉस है वह मैं ऑयल इंडस्ट्री से कवर कर सकती हूँ या पूर्ति कर सकती हूँ या इसको सेट ऑफ कर सकती हूँ। तो इस चीज़ को कहते हैं सेम हेड इनकम एडजस्टमेंट या इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। फिर क्या होता है कि जब कभी हम सबसे पहले तो यही ध्यान रखेंगे कि हमारे पास अगर एक ही हेड के अंतर्गत 2-3 तरह के व्यवसाय हैं या 2-3 मकान हैं या 2-3 तरह के हमने कैपिटल लॉस और प्रॉफिट प्राप्त किए हैं, तो सबसे पहले हम उसी हेड में से गत वर्ष के अंतर्गत क्या करेंगे, उस हानि की पूर्ति कर देंगे दूसरे सोर्स से। अब स्थिति ये होती है कि जब हम गत वर्ष में ही यदि हम अपने एक हेड में से एक हेड की हानि को अपने उसी हेड के अन्य सोर्स से पूरा नहीं कर सकते हैं तो गत वर्ष में हम दूसरे हेड से क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसको कहते हैं इंट्रा हेड इनकम एडजस्टमेंट। अब इसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ कि यदि जैसे मेरे जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में लॉस हुआ है लेकिन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉफिट हुआ है, तो मैं गत वर्ष में इनकम फ्रॉम लॉस जो है वह हाउस प्रॉपर्टी से सेटअप कर सकती हूँ। और इसी प्रकार से यदि मुझे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है तो मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस से सेट ऑफ कर सकती हूँ। ये तो हुआ गत वर्ष का। तो इस प्रकार से हम 2 प्रकार के एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उसी हेड में से एडजस्टमेंट और अन्य शीर्षक की आय में से एडजस्टमेंट। ठीक है। अब आप ये देखिए
कि कुछ एक्सेप्शन हैं या कुछ अपवाद हैं कि हम ये कह रहे हैं कि पहले वाले बिंदु के बात कर रही हूँ। पहले वाले बिंदु में हमने ये पढ़ा था कि सेम हेड के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सोर्सों से हम अपनी हानि को लाभों वाले सोर्स से पूरक कर सकते हैं, लेकिन कुछ अपवाद हैं, वह ध्यान रखिएगा। और इसी प्रकार से इंटर में भी मैंने बताया था कि एक शीर्षक दूसरे शीर्षक का गणितवर्ष में हानि की पूर्ति कर सकता है, लेकिन कुछ अपवाद हैं। वह पहला अपवाद ये है कि लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, और ये है सेक्शन 73। इसमें आपको ये दे रहा है कि यदि किसी गत वर्ष में किसी प्रकार का सट्टे के व्यापार के अंतर्गत हानि हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में सट्टे के दूसरे साधन से यदि उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, तो भविष्य में भी हम क्या करेंगे, सट्टे की हानि की पूर्ति सट्टे के लाभ से ही करेंगे, दूसरे व्यवसाय से नहीं करेंगे। इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट दे रहा है लॉस बिकॉज ऑफ ओविंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस। हॉर्स रेस के रखरखाव, हॉर्स रेस के लिए जो घुड़दौड़ से संबंधित खर्चे किए जाते हैं या रखरखाव से संबंधित खर्चे किए जाते हैं और उससे किसी प्रकार की हानि हो जाती है, तो भी वह अन्य आयों से हम पूरक नहीं कर सकते, अर्थात सेटअप नहीं कर सकते। तीसरा है आपके No loss can be set off from the income from lotteries, crossword, puzzle, card एंड गेम्स। आपको ये कह रहा है कि यदि गत वर्ष के अंतर्गत लॉटरी, वर्ग पहेली, घुड़दौड़, ताश के खेल या जुआ या अन्य खेल से संबंधित किसी भी दशा में हानि होती है, हालांकि इन सभी के अंतर्गत हमारी हानि होती नहीं है, कारण कि जो चीज़ खरीदी जाती है उसके संबंध में ये उनके खर्चे डिडक्टेबल नहीं होते हैं, तो जो भी आय होगी वह निश्चित रूप से आय होगी। तो चूंकि इसके अंतर्गत नेगेटिव आंसर आएगा ही नहीं, अर्थात हमारी ऋणात्मक स्थिति आएगी नहीं, तो ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का समायोजन होने का क्वेश्चन भी नहीं क्रिएट होता है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की पूर्ति केवल लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट्स में से ही हो सकती है। इसमें आप विशेष ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म के लॉस की पूर्ति हम लॉन्ग टर्म से कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म की हानि की पूर्ति केवल लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट से ही गत वर्ष में होगी, अन्य किसी से नहीं होगी। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है लॉस फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, यूनिट एंड अदर सिक्योरिटी। यदि किसी करदाता को कोई अंश, प्रतिभूति, यूनिट का क्रय ऐसी तिथि में आ जाता है जो कि कंपनी के या भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा अपने अंशों के लाभांश भुगतान की निर्धारित तिथि के 3 महीने में क्रय हो जाता है, अर्थात लाभांश प्राप्ति के 3 महीने और यूनिट ट्रस्ट की दशा में 9 महीने के भीतर करदाता ने यदि उन्हें बेच दिया है, तो ऐसी स्थिति में उनके विक्रय पे होने वाली हानि की पूर्ति नहीं की जा सकेगी। इसके संबंध में कुछ प्रैक्टिकल भी है, मैं दूसरे वीडियो में आपको करवाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और फिर आपको नेक्स्ट कह रहा है कि यदि लॉसेस फ्रॉम स्पेसिफिक बिजनेस का मीनिंग ऐसा उसे कहेंगे जिसमें सरकार उन व्यवसायों को और अधिक अपग्रेड करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे नेचुरल गैस बिजनेस है या कोल्ड स्टोरेज बिजनेस है या होटल्स हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, तो ऐसे व्यवसायों के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उनको और प्रमोट करती रहती है। तो इस प्रकार के बिजनेस जो सेक्शन 35 AD के अंतर्गत आते हैं, ऐसे व्यवसाय में यदि लॉस होता है तो उन व्यवसायों की हानि की पूर्ति केवल वो ही व्यवसाय कर सकते हैं। और यदि नेक्स्ट पॉइंट आपको ये कह रहा है कि यदि किसी प्रकार का कर मुक्त या टैक्स फ्री कोई रिसोर्सेज है, उससे यदि हानि होती है तो उसकी भी पूर्ति नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हेड मैं आपको बता रही हूँ